We have only kept the Quran kissing and giving on top, that's all. The Quran was not meant only to be kissed and kept on top. It should be implemented in your daily life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इज्तिमात में मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। एक ऐसा ही अनोखा सवाल एक लड़की की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया था। इस लड़की ने कहा था कि कुरान मजीद में जो कुछ भी है वो साइंस के जरिए साबित हो रहा है और कुरान पाक ने साइंस से मुताल्लिक 1400 साल पहले ही सब कुछ सच बता दिया था और कुरान पाक मुसलमानों की किताब है। मगर क्या वजह है कि मुसलमान साइंस में बहुत पीछे रह गए हैं? कोई भी मुस्लिम ममालिक में से डिजिटल वर्ल्ड या टेक्नोलॉजी की दुनिया में सामने नहीं आ पाया है, जबकि मुसलमानों की ही सबसे अहम मजहबी किताब कुरान मजीद साइंस के लिहाज से हर सबूत पर पूरा उतरती है। दोस्तों, इस लड़की का सवाल इंतहाई अहम भी था और दिल को चुभने वाला भी, और ये वाकई एक हकीकत है कि कुरान मजीद में जो कुछ भी बयान किया गया है वो जदीद साइंस के तमाम तकाज़ों पर पूरा उतरता है। मगर उसके बावजूद दुनिया भर में मुसलमान आज रुस्वा हो रहे हैं। उन्हें साइंस के लिहाज से कोई तरक्की हासिल नहीं है और मुसलमान कुछ टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ते नज़र नहीं आते हैं। और यही वजह है कि जदीद टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाने की वजह से मुस्लिम ममालिक ख़राब मईशत का शिकार हैं और वहाँ पर गुर्बत बढ़ती जा रही है। गुर्बत बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ जराइम और वहाँ पर दीन इस्लाम से दूरी भी फैल रही है। लिहाजा इस लड़की का सवाल इंतहाई अहम था। मगर इसकी वजह क्या है? क्या हुआ कि मुसलमान पीछे रह गए? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर खुलकर बात की थी और बताया था कि आखिर किस साजिश के ज़रिए मुसलमानों को साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर रखने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। इसके अलावा टीम हम कदम वीडियो के आखिर में आपसे एक इंतहाई अहम सवाल करती है जिसका जवाब देकर आप सदका जारिया का बाइस यूं बन जाते हैं कि आपके कमेंट पढ़कर हज़ारों लोग आपके अल्फाज से बहुत कुछ सीखते हैं। वक्त ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं उस जवाब की जानिब जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब देना शुरू किया और कहा कि मैं इस सारे मामले की जिम्मेदारी मीडिया पर डालता हूँ। How come the Muslims are backward? Sister, I would mainly blame the media. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज का मीडिया मगरबी यानी यूरोपीय ममालिक के हाथ में है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और अहम चीज़ ये है कि हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक दुनिया अंधेरे में थी। उसे डार्क एज कहा जाता है, यानी साइंसी लिहाज से तरक्की नहीं हो रही थी। दरअसल उस वक्त अंधेरे की दुनिया यूरोपीय ममालिक के लिए थी। अगर देखा जाए मुसलमानों या अरब ममालिक को तो उस दौर में यानी कि 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक मुसलमानों ने बहुत तरक्की की है और मुसलमानों का उरूज देखा गया है। लिहाजा ये कहना कि 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक अंधेरे की दुनिया थी, वो अंधेरे की दुनिया नहीं थी, वो अंधेरे का यूरोप था। सिर्फ यूरोप पीछे रह गया था और मुसलमान एडवांस हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उसी अंधेरे के दौर में यानी 8वीं से लेकर 12वीं सदी के दरमियान उस वक्त के मुसलमानों ने इंतहाई महदूद यानी कम वसाइल के साथ बिना किसी बड़ी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए जो अजूबे और मौजज़े दुनिया के सामने रखे थे वो आज के यूरोपियन भी सामने नहीं रख सके हैं। आज की साइंस तो बहुत जदीद हो चुकी है, जदीद आलात आ चुके हैं, मगर उस वक्त मुसलमानों के पास जदीद साजो सामान भी नहीं था। इंतहाई कम वसाइल के साथ नई साइंटिफिक थ्योरीज दुनिया के सामने रखी और दुनिया को बताया कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है, और मुसलमानों ने ये साबित करने के लिए कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल की थी। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुसलमानों ने जो चीज़ें ईजाद की या दरियाफ्त की उनका क्रेडिट अंग्रेज़ या यूरोपीय साइंसदानों ने अपने नाम पर ले लिया। मिसाल के तौर पर किसी भी इंसान की रगों में दौड़ता खून बहुत इंपॉर्टेंट और अहम माना जाता है, मगर इसके बारे में दुनिया को सबसे पहले बताने वाले इंसान का नाम इब्न नफीस था, जो एक मुसलमान साइंसदान था। यानी हमारे जिस्म में खून दौड़ता है, दिल उसको पंप करके जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है और यूं जिस्म के सभी हिस्सों को ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। ये बात दुनिया को बताने वाले साइंसदान का नाम इब्न नफीस था, जो एक मुसलमान थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उठाकर इस सब का क्रेडिट विलियम हार्वी को दे दिया गया, जो कि एक अंग्रेज़ था और उसने 400 साल बाद ये सब कुछ डिस्कवर किया, जबकि मुसलमान साइंसदान इब्न नफीस ने 400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसानी जिस्म में खून रगों में दौड़ता है और वो कैसे काम करता है। लिहाजा अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का इल्म चुरा लिया था।
لہٰذا آج ولیم ہاوی کو تو سب جانتے ہیں مگر ابن نفیس کو کوئی نہیں جانتا. یہاں سے میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو خراب کیا گیا. And the books we read in school. Who discovered blood circulation? William Harvey. Everyone knows William Harvey. No one knows about Ibn Nafis. Ibn Nafis spoke about blood circulation 400 years before. The Europeans, they later on picked up the books of the Muslims and rehashed it and said we discovered it. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں. مسلمانوں کی بہت سی خدمات ہیں. مثال کے طور پر جو گنتی میں اعشاریوں کا نظام ہے یعنی 2.5 یہ بھی مسلمانوں نے دیا. یہاں تک کہ گنتی کے اعداد جس کے ذریعے دنیا بدل کر رہ گئی، میتھمیٹکس مسلمانوں نے ایجاد کی. گنتی کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر 1 2 3 انہیں آج بھی عربک کاؤنٹنگ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عربیوں کی جانب سے یعنی اس وقت کے مسلمانوں کی جانب سے سامنے لائی گئی تھیں. اور گنتی کی دوسری قسم کو رومن گنتی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ روم سے سامنے آئی تھی. لیکن بنیادی گنتی کی قسم یعنی کہ بنیادی حساب کتاب اور میتھمیٹکس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ فیثاغورس تھیورم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جسے انگریزی زبان میں پیتھاغورس تھیورم بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک انگریز سائنسدان کے نام سے منسوب ہے. ہمیں پاکستان میں بھی یہ 9ویں جماعت میں پڑھایا جاتا ہے مگر یہ بھی ایک مسلمان نے سامنے رکھا تھا اور یہ مسئلہ ایک مسلمان کی جانب سے حل کیا گیا تھا مگر اس کا کریڈٹ آج بھی ایک انگریز سائنسدان کو دیا جاتا ہے اور ان کا نام اربتھوسی تھا. Who first proved the Pythagoras theorem? He was Arabthusi. We know about the Pythagoras theorem, but we don't know about Arabthusi. He said that the square of the hypotenuse was equal to the sum of the opposite two sides of the triangle. Al-Biruni, he was an authority in trigonometry. All these people, they were experts. If you know of Al-Kindi, he was a philosopher, a mathematician, and astronomer. ایک اور مسلمان میتھمیٹیشین اور فلاسفر الکھندی کی جانب سے جو نظریات پیش کیے گئے تھے انہی کو چرا کر آئنسٹائن اور نیوٹن سمیت گلیلیو جیسے بڑے سائنسدانوں نے دنیا کو جدید فزکس کی معلومات دیں مگر نام آئنسٹائن، نیوٹن اور گلیلیو کا آتا ہے، الکھندی کو کوئی نہیں جانتا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جابر بن حیان مسلمان سائنسدان نے کیمسٹری کی دنیا میں بہت بڑا کام کیا. انہوں نے 2000 صفحات پر مشتمل ایک تھیوری پیش کی. اس کے علاوہ انہوں نے کئی کیمیکلز دریافت کیے. آج جسے انگریز شراب کہہ کر یا الکوہل کہہ کر پیتے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں کہ لفظ الکوہل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مسلمانوں نے سب سے پہلے دریافت کیا. He is the person who distilled alcohol. Alcohol comes from the Arabic word al-ghul, meaning ghost, evil spirit. Alkali is an Arabic word. He wrote 2000 different pages only on chemistry. ایک اور مسلمان سائنسدان محمد زکریا الرازی طب کے شعبے میں بہت آگے جا چکے تھے. اس موقع پر انہوں نے خسرہ اور دیگر بیماریوں کے علاج دریافت کیے جس سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا. انہوں نے بچوں کی بیماریوں پر مختلف کتابیں لکھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ابن سینا یعنی علی ابن سینا، ابن ظہور اور دیگر سینکڑوں ایسے نام ہیں جو میں گنوا سکتا ہوں جنہوں نے دین اسلام کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی روشنی میں جدید سائنس پر تحقیق کی اور دنیا کو وسیع ترین علم دیا. مگر ایسا کیا ہوا کہ آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی جواب دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت پیچھے جا رہے ہیں لیکن اس کی ساری وجہ مغربی میڈیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمانوں کے سائنس میں پیچھے رہ جانے کی ایک اور بڑی وجہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اور ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہنستے ہوئے کہا اور آپ کو معلوم ہے کہ انگریز یا مغربی دنیا سائنس میں ترقی کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ بھی اپنے مذہب سے دور ہو رہے ہیں اور وہ دین اسلام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. You know why the Europeans are getting advanced? They too are going away from the religion. The Europeans are also getting advanced because they are going away from the religion. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں یہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھائیں، اس کو پڑھیں. ہم نے دراصل اس کو صرف چومنے اور اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. I would request the Muslim brothers and sisters out here, as well as non-Muslims, they are people reading the Quran. Why don't we read the Quran with understanding? Why don't we ponder over the verses? We have only kept the Quran kissing and giving on top, that's all. The Quran was not meant only to be kissed and kept on top. It should be implemented in your daily life.
डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हम एक बार फिर से कुरान पाक पर अमल करना शुरू कर दें तो हम दुनिया में बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर टीम हम कदम आपसे एक सवाल करना चाहती है और वो ये है कि आपने आखिरी मर्तबा कुरान मजीद खोलकर उसकी तिलावत करने के बाद उसे समझने की कोशिश कितना अरसा पहले की। इससे यकीनन आपको यह एहसास भी हो जाएगा कि आपको बहुत दिन हो चुके हैं कि आपने तिलावत कलाम पाक की हो। लिहाजा इस सवाल का जवाब अपने कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर दीजिएगा। याद रखिए कि अल्लामा इकबाल के शेर के मुताबिक जो लोग कुरान पाक से दूर हुए वो दुनिया में जलील व ख़ार हो गए। अल्लामा इकबाल का एक अहम शेर है, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। जब मुसलमानों ने कुरान पाक से दूरी इख्तियार की तो आज मुसलमान हर लिहाज से मुश्किल में हैं। दोस्तों, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है।